नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिस तरीके से अचानक अंबा के घर में ईडी ने छापा मार करके पूरे झारखंड को चौंका दिया है, वैसे ही अंबा ने झारखंड को एक बार फिर चौंकाने का काम किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वैसे चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन नई दुनिया में कदम रखा है। ऐसे कोई, हालांकि ये नया नहीं है, कई सांसद और मंत्रियों ने अपना किस्मत बॉलीवुड और फिल्मी दुनिया में कदम रखा है और नाम चमकाया है। वैसे ही आज अंबा ने एक एल्बम जिया हर्षाए एल्बम बनाया और झारखंड को चौंका दिया, अपने चाहने वालों को चौंका दिया है। अब देखना ये होगा कि जिया हर्षाए कितना लोगों को पसंद आता है और झारखंड के संस्कृति को लेकर के ये एल्बम बना है। आखिर क्या कहा अंबा प्रसाद ने, देखे पूरा रिपोर्ट। केवल हम लोग मनाते आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। हमारे जो आदिवासी हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं। एक पेड़ भी कट जाता है तो उनके लिए मातम के बराबर होता है। और हमारे पूर्वजों ने जो हमें इतना कुछ दिया है और हमारा प्राकृतिक का जो धरोहर है, जैसे कोविड के बाद हम लोग प्राकृतिक को ज़्यादा समझे हैं और उसके बाद देखें कितना परिवर्तन देखने को मिला है। लोग साफ सफाई में, अपने स्वास्थ्य में कितने जागरूक हो गए हैं। और ये चिंता तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ सभी लोगों का चिंता ज़रूर रहता होगा कि जब हमारा जंगल, जब सभी पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ कट रही है, तो उसके बाद हमारा आने वाला दिन कितना भयावह होगा। आज हम लोग को धूप में अगर छाँव चाहिए होता है तो हम पेड़ के नीचे जाके ठंडक महसूस करने के लिए वहाँ बैठते हैं। जब प्यास लगता है तो हमें दो दो कदम पे पानी मिल जाता है, दो दो कदम पे यहाँ पे झरने हैं, नदियाँ हैं, सभी सूखती जा रही है, सभी दूषित होती जा रही है। और ये एक छोटा सा प्रयास है। हालांकि गुनगुनाते गुनगुनाते मेरा तो गाना से, नृत्य से बचपन से ही काफ़ी लगाव रहा है और सरूर पे ही हम लोग कुछ प्रयास किए। गुनगुनाते गुनगुनाते मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं एक संदेश दिया जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा वक्त निकाला और ये वक्त निकाला है सभी लोगों को एक संदेश देने के लिए। हमारा जो नृत्य संगीत है ये काफ़ी साइंटिफिक चीज़ है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और यही वजह है कि लोग खुश होने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए कोई म्यूज़िक सुनते हैं, किसी ताल पे थिरकते हैं, मन शांत होता है, खुश होते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं गीत संगीत को सुनने के लिए या कहीं जाके इस तरह के समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं सरकार से भी ये मांग करूँगी कि जो सरहुल का त्यौहार है, ये प्राकृतिक का त्यौहार है। ये सिर्फ हमारे आदिवासी वर्ग को देखा जाता है कि वो मनाते हैं और प्राकृतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम सबको ये आभास करने की ज़रूरत है कि हम सबको, मतलब सारे वर्ग तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम प्राकृतिक को लेके थोड़ा अपने प्रेम को उजागर करें जगह जगह, जहाँ पे भी जिस तरह से भी हो सके। और पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे एक ठोस कदम उठाए और ये सरहुल त्यौहार सिर्फ आदिवासी नहीं, एक एक व्यक्ति मनाए, क्योंकि ये त्यौहार प्राकृतिक त्यौहार है और ये प्राकृतिक हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि इसी से हम जीते खाते हैं, सांस लेते हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और इस पर अपना पहल करें। और भी मेरा जो संदेश है, क्योंकि हम ये भी चिंता होती है कि हमारे जो झारखंड का धुन है, जो झारखंड का हमारा जो भाषा है, जो हमारा झारखंड का ध्वनि है, वो उतना सुनाई नहीं देता है। तो इस पे अपना आवाज़ डालने का काम किए हैं और सारे जो हमारे कलाकार हैं झारखंड के, उनके रिस्पेक्ट पे ये गाना गाए हैं और बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम समय में, 1 घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करे हैं। मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है, उन्होंने गाना लिखा है और सोनू जी हैं जो पूरा मैनेज किए हैं सारा चीज़। मोनू जी जो पतरातू के ही रहने वाले हैं और काफ़ी पहले आके हमसे मिले थे अपने
जो यहाँ पे कलाकार लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे हमको अवगत कराएं। और निश्चित रूप से मैं जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारा यहाँ का जो जितने भी कलाकार हैं वो मोटिवेट हो और भी अच्छा यहाँ के गीत संगीत नृत्य यहाँ के ट्रेडिशन को प्रमोट करें। आप अगर यूएसए जाएंगे, आप अगर अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ के कल्चर को किस तरह से संजो के वहाँ के लोग रखते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते लिखते हैं हम अपने ट्रेडिशन से इतने दूर चले जाते हैं, अपने लैंग्वेज से दूर चले जाते हैं, अपने जो हमारे पूर्वजों ने इतना खूबसूरत चीज़ दिया है उससे दूर चले जाते हैं। हम सबको इसको संजो के रखने का ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो देखने को मिलता है उससे भी खूबसूरत चीज़ हमारे पास है, और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसे हमें संजो के और इसे हमें खूबसूरती से इसको प्रमोट करना चाहिए। और ये हमारे झारखंड का नागपुरी गीत सरहुल के ऊपर हमने गाया है, और इस पे हम लोग शूटिंग भी किए हैं, जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि वक्त नहीं था उतना, तो थोड़ा सा वक्त कहीं कहीं से चुरा के और 1 दिन का समय हम लोग कोशिश किए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन वेल कॉज के लिए है, सही चीज़ के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए। और मुझे लगता है कि ये सरहुल में लोग इसको बजा के इस पे क्योंकि ये हैप्पी सॉन्ग है, और ज़रूर लोग आपको इस गाना में नाचते गाते दिखेंगे सरहुल में। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है कि हम लोग इट्स हाई टाइम, हम लोग को पर्यावरण नेचर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और जिस तरह से हमें प्रकृति ने बचा के रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है, उस तरह से हमें भी अपने जल जंगल ज़मीन जैसे दूषित हो रहे हैं, हमारे जानवर अब कम दिख रहे हैं जो जंगल में रहते हैं, जो आमतौर पे हम लोग पढ़ते लिखते ये जाने हैं कि इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो अब देखने से भी नहीं मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करने का टाइम है, और हम सबको इसके लिए संकल्पित होना होगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे। ये एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो। नेचर को एक्सप्लॉइट करने से बचे और नेचर को कैसे ग्रूम करे उस पर काम करें। धन्यवाद। बलेश्वर जी बहुत अच्छा बांसुरी का धुन दिए है इसमें हम लोग कृष्ण भगवान भी डाले हैं, कृष्ण भगवान भी इंजॉय कर रहे हैं सरहुल, और मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग बस एक मैसेज देने के लिए तैयार किए हैं, और आप लोग काफी इंजॉय करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। थोड़ा गुनगुना वीडियो और सॉन्ग दोनों देखिएगा। गुनगुना दीजिए। अगर म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फूल गिलक रे फूलियो गेल रे सरी कुसुम धुपे धोपा अंबा डायरे पे कोइलो कुहू कुहू गावे, अंबा डायरे कोइलो कुहू कुहू गावे, हाय रे हाय जिया हर साय, हाय रे हाय जिया हर साय। आगे आप लोग म्यूजिक के साथ सुनिएगा। कभी भी उससे परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, उसको फेस किए हैं, क्योंकि किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, भगवान पे भरोसा है और कानून पे भरोसा है, तो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो इसमें घबराना क्या है। इस तरह के गीत संगीत से कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। गीत संगीत तो अपने ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमको लगता है कि इससे सभी लोग जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, और हम लोग को तो खैर कभी कभी ऐसा कुछ मौका मिलता है, समय मिलता है, तो हम लोग भी इससे जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा मौका निकाले हैं। टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि काफी तनाव आपको है और ऐसे में ईडी ने जो टेंशन दिया उसको आपने देखिए गीत संगीत से मन शांत होता है, और ये सारी चीज़ें आपको और शक्ति देती है, ये सारी चीज़ें आपको शक्ति देती है, और इससे मन भी शांत होता है, और काफ़ी ये तो साइंटिफिक है, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी बूस्ट होता है इससे। और निश्चित रूप से ये पहली बार नहीं है हम लोगों के लिए, पहला
चुनौती नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि हम तो संघर्ष के ऊपर है, शुरू से ही जब से होश संभाले तब से संघर्ष ही देख रहे हैं। तो इस संघर्ष के बीच में हम लोग परेशान होकर बैठे रहे वैसा तो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि विचलित होने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी परेशानी में या विपरीत परिस्थिति में लोगों को विचलित होना चाहिए। हिम्मत करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो सत्य की जीत होती है, और आपके साथ इतने सारे लोगों का आशीर्वाद जब है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आपका मास्टर स्ट्रोक भी है। झारखंड के मूलवासी आदिवासियों का सबसे बड़ा फर्ज है सर, जो संदेश आप दे रही हैं कि भाई आप झारखंड की मिट्टी की बच्ची हैं। बिल्कुल, हम झारखंड की बेटी है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है राजनीतिक में आए हुए, तो क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं तो मेरा 24 घंटा लोगों के बीच में जाता है। घर तो बहुत कम जाते हैं, मतलब सिर्फ रात में जाते हैं, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तो लोगों के बीच में बिताते हैं। तो हमारे अंदर और अम्बा प्रसाद को जानना पहचानना मुझे लगता है कि बिल्कुल चाहिए। हम क्या हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए।